आपको YouTube चैनल सुप्रियर स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक, तो आइए पहले हम देखेंगे थोड़ा बेसिक देखेंगे, जो भी हम पढ़ के आ चुके हैं नीचे क्लास से, उसको पहले हम थोड़ा ले करके बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ठीक, देखो पहले हम देखेंगे क्या नेचुरल नंबर। ठीक ना, नेचुरल नंबर्स। देखो हम नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, यानी कि जो गिनती की संख्या होता है उस सबको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। यानी कि तो इसका डिफिनेशन बनेगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, अब इसे हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट किया जाता है। ठीक ना, तो इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको क्या जैसे दिखाएंगे हम, एन से दर्शाते हैं। ठीक ना, अब जैसे देखो जो गिनती की जो काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। कहाँ से, 1 से। तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते तुमको जहाँ तक जाना तहाँ तक जा सकते हो। ठीक ना, जरूरी नहीं कि मेरा ये काउंटिंग कहाँ तक खत्म हो जाएगा, 100 तक, उससे आगे भी होगा 101 102 इस तरह से। ठीक, तो लेकिन अब देखो इसमें हमको दो बात और समझना होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। ठीक, तो जो भी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही उसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो बताओ यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा सो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब उसके बाद ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1। अब यहाँ पे देखो ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे ये खत्म होता होगा, कोई इसका एंड पॉइंट है तो नहीं है, तो इसीलिए इसका नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब लार्जेस्ट होगा तो लार्जेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर इज नो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। ठीक ना, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल के बारे में इतना तुमको पढ़ना होगा। ठीक ना, इतना ध्यान करके रखना होगा। ठीक, तो ये वाला तुम उतारो, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे होल नंबर। इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक ना, यानी कि जो काउंटिंग नंबर होता है उसमें हम क्या शामिल कर देंगे, जीरो को जो शामिल कर देंगे, उसके बाद जो मेरा समूह बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे। यानी कि इसका डिफिनेशन मेरा बनेगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक ना, यहाँ पे इसको अब लिखो तुम लोग, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि जब काउंटिंग नंबर हम किसको शामिल कर देंगे, जीरो को, तब वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा होल नंबर्स कहलाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पे, तो इसको जीरो कहाँ हम यहाँ पर करेंगे, तो जीरो से उसके बाद क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर, तो 1 2 3 4 ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो बनेगा सो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएगा। ठीक, अब बताओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका कोई एंड पॉइंट है, अंतिम अथी है, ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे खत्म हो जाता हो, नहीं, तो यानी इसमें भी जो होगा लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू
जीरो, ठीक। और इसका भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर सॉरी लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर भी हम लिखें देयर इज होल नंबर, तो देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे होल नंबर हम किसको बोलेंगे, जब काउंटिंग के नंबर में किसको शामिल कर देंगे, जीरो को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। और इसको हम क्या से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। उस जैसे कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ये तुमको जहाँ तक जाना है वहाँ पे जा सकते हो, ठीक। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, और लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होगा, ठीक। इसके बाद एक तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट ये मिलेगा कि पूछे कि बतलाओ जो सभी नेचुरल नंबर है सो होल नंबर है कि नहीं है, या फिर सभी होल नंबर है सो नेचुरल नंबर है कि नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से ये लिखना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर but every whole number is not a natural number. Every natural number is a whole number but every whole number is not a natural number. देखो यानी कि प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होगा सो क्या होगा, होल नंबर होगा, लेकिन प्रत्येक होल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। सो देखो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लो ये मेरा नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे। देखो यहाँ पे ये पूरा जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन इसके अंदर है, यहाँ से यहाँ तक मेरा नेचुरल नंबर बना, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, जो प्रत्येक नेचुरल क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा। लेकिन ये जो पूरा जो होल नंबर देखेंगे इसमें जीरो नहीं है, इसीलिए प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नहीं कहलाएगा। तो वही ये तुम्हारा एक पॉइंट बना क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक। तो होल नंबर्स के बारे में तुमको इतना पढ़ना होगा, इतना ध्यान रखना होगा, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स देखेंगे, ठीक ना। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे जो भी तुम्हारा ये निगेटिव काउंटिंग नंबर होता है सो और होल नंबर होता है सो, उस सबक का जो कलेक्शन मेरा बनता है, उससे जो कलेक्शन बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, ठीक ना। उसको हम क्या बोलेंगे अब, इंटीजर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा समझो, यानी कि द कलेक्शन ऑफ निगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका डेफिनेशन, द collection of negative counting numbers and whole numbers are called इंटीजर्स, ठीक। यानी कि किसका कलेक्शन का, तो निगेटिव काउंटिंग। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, माइनस वाला, क्या हो जाएगा निगेटिव का मतलब माइनस वाला। द कलेक्शन ऑफ निगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक ना। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करेंगे इसको हम, जेड से। ये तुम्हारा हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक। अब देखो इसको लिखने का तरीका कैसे, जैसे मान लो जेड है तो यहाँ पे पहले हम निगेटिव वाला को लिखेंगे, ठीक ना। ऐसे जैसे समझो -5 -4 -3 -2 -1 और 0। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश, ठीक ना। अब जरूरी नहीं कि -5 से मैं स्टार्ट करेंगे, -6 -10 जहाँ से तुमको स्टार्ट करने का मन हो वहाँ से कर सकते हो, ठीक ना। तो यानी कि इसीलिए इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और यहाँ पे इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जहाँ से ये क्या होता हो, स्टार्ट होता हो, और ऐसा कोई नंबर भी नहीं जहाँ पे ये क्या खत्म होता हो, ठीक है ना। इसीलिए अगर कोई तुमको पूछे कि बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो नहीं होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो नहीं होता। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जहाँ पे ये खत्म हो जाता हो, ठीक ना।
और ऐसा कोई नंबर भी नहीं जहाँ पे ये स्टार्ट होता है। कोई कहे कि -5 से स्टार्ट किए तो ये स्मॉलेस्ट होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। -6 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। -10 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसका क्या होगा, ना ही स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा ना ही लार्जेस्ट, ठीक। अब यहाँ समझना, यहाँ से अब यहाँ से जो भी माइनस वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव, ठीक। तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, निगेटिव इंटीजर्स ऐसे, ठीक। और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव का साइन ऐसे। और जीरो को ना ही निगेटिव में रखा गया और ना ही पॉजिटिव में रखा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस जीरो को हम बोल सकते हैं जीरो इंटीजर। क्या इसको हम बोलेंगे, जीरो इंटीजर। ये बुक में तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या का नाम रखते हैं यहाँ पे, जीरो इंटीजर। जीरो को ना ही निगेटिव में रखा गया और ना ही पॉजिटिव में रखा गया है। ये समझ में आया यहाँ पे। अब देखो तुमको, अब यहाँ से क्या पॉइंट बनता है कि पूछे कि बतलाओ कि स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा। तब यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट निगेटिव, यानी कि निगेटिव इंटीजर मेरा कहाँ से, इधर से स्टार्टिंग और यहाँ पे खत्म है। निगेटिव इंटीजर यही है। अगर इसको हम निगेटिव इंटीजर को थोड़ा ऐसे अलग करेंगे, देखो यहाँ पे तो इसको अगर हम खत्म करें यहाँ पे ऐसे तो लिख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1, यानी कि यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके, तो ये -5 है, -4 -3 -2 -1। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे खत्म हुआ है, -1 पे। तो यानी कि ऐसा नंबर है जहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। यानी तो पूछेगा कि बतलाओ कि स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर है, तो नहीं होगा, देयर इज नो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर। और -1 इज क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, ठीक। उसी तरह से तुम्हारा यहाँ पे देखो, तो पॉजिटिव इंटीजर देखो, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। अब ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। अब जीरो क्या है, तो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक। तो यहाँ से मेरा पॉइंट बनेगा ये वाला, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक। ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, ठीक। हम लिखेंगे देयर इज नो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर्स, ये हो जाएगा, ठीक। अब तो ये हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। और तो -1 क्या होगा, ये तुम्हारा लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, या फिर -1 इज लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, ठीक। अब समझो यहाँ पे ये जो माइनस हो गया, जो -1 सबसे बड़ा क्यों होगा और ये सब छोटा क्यों होगा। सो यानी कि जैसे मान लो कि -5 है और ये -2 है, तो इस दोनों में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, कौन बड़ा है, -2 -5 नहीं। यानी कि माइनस लगने का मतलब हो जाता है क्या, एक तुम लोग सुना होगा अभी कि आजकल हम लोग माइनस में चल रहे, तो माइनस का मतलब क्या हो जाता है, वो कर्ज में हो जाता है। क्या चीज़ में हो जाता है, वो कर्ज में। जैसे मान लो कि एक आदमी है, इसके पास अगर कोई मान लो कि एक आदमी है, इसके पास -5 रुपया, यानी कि 5 रुपया कर्ज, ठीक। माइनस का मतलब कर्ज। और एक और कोई दूसरा आदमी है, ठीक। इसको मान लो कि ये यहाँ पे 6 रुपया इसके पास कर्ज है, हम दोनों को 10 रुपया दिए, दोनों को 10 रुपया दिए, या मान लो दोनों को हम 6 रुपया दिए। क्या क्या दिए, 6। तो 6 रुपया इसको भी दिए और 6 रुपया इसको भी दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसको जो 6 रुपया दिए तो ये अपना कर्ज सधा दिए पूरा, और इसके पास 1 भी रुपया नहीं बचा। और इसको दिए तो ये अपना 5 रुपया कर्ज सधाने के बाद 1 रुपया इसके पास बच भी गया। तो फायदा कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा। तो 1 रुपया लाभ में ये होगा। इसीलिए जो माइनस में जो वैल्यू छोटा होता है वो क्या होता है,
बड़ा होता है। तो इसीलिए -5 में और -2 में कौन बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे कि -1 क्या हो जाएगा तुम्हारा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक। और इधर जितना तुम्हारा जो माइनस वाला होते जाएगा वो सब क्या होता जाएगा? छोटा होते जाएगा। और इसीलिए ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जहाँ पे ये क्या होगा जो खत्म होता होगा, क्या कि -5 -6 -7 -8 ऐसे हम करते जाएंगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जहाँ पे ये खत्म हो जाता होगा। इसीलिए क्या होगा कि ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि यहाँ पर समझो, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा तो नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 1, ठीक। और एक पॉइंट और लिखना है कि देयर इज नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि देयर इज नो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज नो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि इंटीजर का ये पूरा पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे इंटीजर को, होल नंबर को और यहाँ पे नेचुरल नंबर को क्या करके मिला करके, ठीक है ना। यानी कि क्या कि सभी जो होल नंबर है सो इंटीजर है कि नहीं है, सभी नेचुरल नंबर है सो इंटीजर है कि नहीं, या फिर सभी इंटीजर है सो होल नंबर है कि नहीं है, ठीक ना। तो उस पॉइंट को हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। अब हम देखेंगे, समझो यहाँ पे ये जो इंटीजर था तो इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है? समझ -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 ऐसे डैश। अब समझो यहाँ से मेरा ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। ये पूरा नेचुरल नंबर होता है। अगर हम पूछे कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर है कि नहीं है, तो यहाँ से ये जो 1 यहाँ तक पूरा हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। तो यानी कि तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा? यस, ठीक ना, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, ठीक। उसी तरह से फिर अगर यहाँ से हम देखेंगे इसको 0 को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो ये मेरा क्या बनेगा? होल नंबर्स। तो यानी कि सभी होल नंबर्स क्या है? एक इंटीजर है, ठीक। अब तो ये हो गया कि सभी नेचुरल नंबर क्या होगा? एक इंटीजर होगा। सभी होल नंबर भी क्या होगा? एक इंटीजर्स होगा। लेकिन अगर अपोजिट इसका हम क्वेश्चन करेंगे क्या कि सभी इंटीजर होल नंबर है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे तो मेरा होल नंबर जो कहाँ क्या होता है? 0 1 2 ये सब होता है। तो क्या इसमें माइनस वाला आता है? क्या नहीं आता है। तो इसीलिए जो सभी इंटीजर क्या होगा? होल नंबर नहीं होगा। अगर हम नेचुरल का बात करेंगे, अगर हम नेचुरल का बात करेंगे तो नेचुरल में क्या आता है? 1 2 3 इस तरह से। तो क्या इसमें देखो ये माइनस वाला सब आता है क्या? नेगेटिव नहीं आता। इसीलिए सभी इंटीजर क्या नहीं है? नेचुरल नहीं है। तो यहाँ से पॉइंट ये बनेगा कि एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक। एक पॉइंट और ये बनेगा कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखेगा तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखना एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक। तो एक हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखना एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर।
तो इतना तुमको इंटीजर के बारे में इतना यहाँ के रखना होगा, इतना पढ़ के रखना होगा, ठीक। तो अब इसके बाद हम देखेंगे तुम लोग को रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स देखेंगे, ठीक ना। रेशनल नंबर्स, तो इससे पहले जो भी हम पढ़े हैं सो अभी तक हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तब तुमको ये न्यू टॉपिक यहाँ से मिलेगा रेशनल नंबर्स, ठीक ना। तो देखो इसका पहले डिफिनेशन लिखो, अ नंबर व्हिच कैन बी written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. रेशनल नंबर ये समझो तुम लोग, यानी कि क्या इसका डिफरेंस बना कि ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी कि वैसा कोई नंबर जिसको हम या p by q के रूप में क्या कहते लिखा जा सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और q की जगह भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अच्छा यहाँ पे इसको हम q से डिनोट करते हैं, क्या चीज़ से, कि इट इज डिनोटेड बाय q, ठीक ना। समझो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लिखे 4/5, देखो तो ये p by q के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना p by q, और देखो करा जहाँ p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, तो p के जगह क्या है, 4 है, तो 4 देखो इंटीजर आता है, इंटीजर का जो कलेक्शन हम लोग पढ़े उसमें 4 था, और q क्या, q के जगह क्या है, 5 है, तो 5 ही मेरा इंटीजर है। अब उसका एक और कंडीशन करा कि q के जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0। देखो q यानी कि नीचे 0 है, नहीं है, नीचे 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब 4/5 क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। या फिर ऐसे ही बोल सकते, देखो -2/4, इसको भी देखो, ये -2 क्या इंटीजर है, p के जगह पे, q के जगह क्या है, 4 है, तो भी मेरा इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं है, तो -2/4 भी क्या हो जाएगा तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। अब तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, यानी कि प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला सब, ये तुम क्या हो जाता है तुम्हारा रेशनल नंबर। सिंपल हम क्या देखेंगे, p और q होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, और नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब ऐसे हम बात करें, जैसे मान लो कि 2 है कि नहीं है रेशनल नंबर, क्यों है, क्योंकि इसको देखो p by q के रूप में हम लिख सकते हैं ऐसे 2/1, तो ये हो गया p और मेरा इंटीजर भी है, और ये क्या हो गया q और 1 क्या है मेरा इंटीजर भी है, तो इसलिए 2 भी क्या हो जाएगा तुम्हारा एक रेशनल नंबर। अगर हम -5 का बात करेंगे तो ये भी मेरा रेशनल नंबर है, क्योंकि -5/1 लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि जितना तक जो अभी तक जो हम नंबर पढ़ चुके हैं वो सभी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब तुमको यहाँ पर देखो 0 बतलाओ, 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 0 रेशनल नंबर है, क्यों है, देखो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 में 0 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, या 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए p by q के फॉर्म में आ गया। हमको कह रहा है कि यहाँ पे p के जगह पे इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो 0 कहाँ नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए शून्य भी क्या हो जाएगा मेरा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर तुमको ऐसे बोलेगा कि 2/0 बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे 0 दिया हुआ, p और q मेरा इंटीजर है, लेकिन q के जगह पे क्या दे दिया है, 0, जो कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर समझो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, सो समझो, जैसे अभी तक जो हम यहाँ पे डिवाइड पढ़ चुके, जैसे मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 में 1 से डिवाइड करना, 0 में 2 से डिवाइड करना, यहाँ पे जैसे यानी कि 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया बेटा, जो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 0, तो ये मेरा कर सकता है। लेकिन अगर इस डिवाइड को हम बोले करने के लिए 0 से तुम 2 में डिवाइड करो, तो बताओ 0 का टेबल कितना टाइम्स हम पढ़ेंगे तो मेरा 2 आएगा, तो यानी कि अभी तक हम 0 का कोई टेबल पढ़े भी नहीं है,
तो इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं अब इसको कर पा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पे क्या करा है कि क्यू की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ आ गया यहाँ पे, तो रेशनल नंबर क्या होता है समझ आ गया, इसको हम क्या से डिनोट करते हैं, क्यू से। अब इसमें समझो जितना भी जो अभी हम पढ़े हैं नेचुरल नंबर, तो सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। होल नंबर सब क्या है, रेशनल नंबर है। इंटीजर्स वो सब क्या है तुम्हारा, रेशनल नंबर है। बट अगर उल्टा पूछ देगा क्या कि रेशनल नंबर सो सभी रेशनल नंबर है जो हो नेचुरल है, तो नहीं है। सभी जो तुम्हारा ये रेशनल नंबर है सो होल नंबर है, तो नहीं है। सभी रेशनल नंबर है सो इंटीजर है, नहीं है। तो यहाँ तक तुम्हारा था, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया रेशनल नंबर का डेफिनेशन, इसको नोट करो, ठीक। इसका एग्जाम्पल करो। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। देखो यहाँ पे कोई भी जो रेशनल नंबर रहेगा ना, तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होगा रेशनल नंबर, तो उसको पी और क्यू का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अगर एचसीएफ 1 नहीं आया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका तुम्हारा डिफिनेशन बनेगा, ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर p by q is said to be in the simplest form, if p and q have no common factor अदर देन 1। यानी कि देखो यहाँ पे ए रेशनल नंबर p बाई क्यू इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कोई भी जो रेशनल नंबर p बाई क्यू का जो फॉर्म होता है, तो अगर p और q का जो एचसीएफ 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, यानी कि उसका जो एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, तब जो ये रेशनल नंबर होगा उसको क्या चीज़ में कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल हम लिए 5/7, तो इसका तुम एचसीएफ निकालो। तो 5 और 7 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे इसको यहाँ पे उतारेंगे, कितना आ जाएगा एचसीएफ 1। तो इसका मतलब 5/7 क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक ना। अगर इसी को हम बोले देखो 5 अगर हम 10 लिए तो इसका तुम एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या होगा 5 होगा इसका एचसीएफ। सिंपल यहाँ पे जो एचसीएफ हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 होगा, कितना होगा 5। तो इसका एचसीएफ 5 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, ठीक है ना। तो अगर तुमको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो तुमको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाओ। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो जो सिंपल या तो तुम इसको काटने आता है तो काट दो, ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो तुमको डायरेक्ट आंसर पे जाना है, तो जो तुमको एचसीएफ आएगा ना उसी एचसीएफ से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। यानी कि एचसीएफ कितना आया 5, तो 5 1 जा और 5 2 जा, तो 1/2 आया, तो वही इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इससे छोटा नहीं होगा, देखो इसका एचसीएफ करके क्या आएगा 1 आएगा, समझ में आया। यानी कि क्या हम पहले करेंगे, एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ 1 आया तो सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। अगर एचसीएफ 1 नहीं आया तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो तुम ऐसे काट करके भी कर सकते हो, नहीं तो जो डायरेक्ट एचसीएफ आया उसी से तुम दोनों में क्या कर दो, डिवाइड कर देगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक। तब यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे नंबर लाइन पे जो रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सो एक टॉपिक, ठीक ना। तो इसको हम तुमको उतारो, ठीक। चलो अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन या फिर रियल लाइन, ठीक। तब हम समझो यहाँ पे कोई भी जो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, ठीक ना। इसका हम 2 तरीका बतलाएंगे। इस दोनों तरीका से तुम कोई भी रेशनल नंबर को क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक ना। जैसे देखो पहला हम देखें यहाँ पे, जैसे हम 2 तरह का भी हम लिख रहे हैं रेशनल नंबर। जैसे मान लो कि हम लिख दिए 3/5,
ठीक, और एक हम लिखे 5/3। तो देखो इसका जो यहाँ पे p/q को फॉर्म में है ये, तो ये p की जगह क्या है 3, यानी कि इसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है कि बड़ा है। तो तुम दो ही तरीका समझना, एक तुम्हारा न्यूमरेटर या तो छोटा मिलेगा या न्यूमरेटर बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। अगर या तो तुमको सेम मिलेगा, ऐसे सेम मिलेगा, तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट करके वो ना जाएगा, ये तो सिंपल हो जाएगा इंटीजर, ये तो तुमको आता है रिप्रेजेंट करने, ठीक ना। तो एक या तो तुमको सेम मिलेगा या फिर ऊपर वाला छोटा या ऊपर वाला बड़ा, ठीक ना। तो तुमको यही ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाला छोटा रहेगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ पे तुम्हारा न्यूमरेटर छोटा रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। तो इसी का हम दो तरीका बतला रहे हैं। जैसे देखो अभी हम पहले देखेंगे किसके लिए, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, तो उसके लिए हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझो, ठीक है ना। तो पहले हम क्या कर लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसमें हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस नंबर लाइन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। तो इधर राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है इधर तुम्हारा पॉजिटिव, और इधर क्या होता है निगेटिव, ये सबको पता है पहले। इधर 0 से यहाँ पर जो राइट में क्या होगा पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ठीक। अब देखो, तो जब तुम्हारा न्यूमरेटर क्या होगा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तब उसको हमेशा 0 से 1 के बीच में दिखाएंगे। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो हम राइट साइड, अगर माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड। समझ में आया तुम लोग को सब यहाँ पे। जैसे देखो, तो ये पहला स्टेप समझ गया, क्या करना है, अगर न्यूमरेटर छोटा रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हमेशा किसके बीच में दिखाएंगे, 0 से 1 के बीच में, ठीक ना। बस यही प्लस माइनस थोड़ा हम देख लेंगे, प्लस रहेगा तो किधर राइट साइड में, माइनस रहेगा तो इधर माइनस के साइड में, ठीक ना। अब दूसरा स्टेप समझो, अब ये तुम्हारे कितना है नीचे 5 है, तो यहाँ पे तो ये तुमको पता हो गया कि 3/5 नहीं, यहाँ पे क्या न्यूमरेटर है, यहाँ पे छोटा है, तब इसको किसको 0 से 1 के बीच, तो ये 0, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, तो 0 से 1 तक हम ले लेंगे, ठीक ना। और तुम सेम यूनिट पर 2 भी ले सकते हो, ठीक ना। बस यहाँ पर 0 से 1 जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 1 से 2 होना चाहिए, ले सकते हो या फिर ना भी ले सकते हो, क्योंकि हमको 0 से 1 ही तक का हमको काम, ठीक। तब 0 से 1 तक यहाँ पर कर लिए, क्योंकि 0 से 1 लिए, क्योंकि हमको इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, 0 से 1 के बीच में। क्यों 0 से 1 के बीच रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है छोटा है, ठीक। और यहाँ पढ़ चुके हैं कि जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसको हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। तो ये पहला काम हो गया, 0 से 1 तक ले। दूसरा समझो, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नीचे कितना है डिनोमिनेटर कितना है 5, तो जितना डिनोमिनेटर होगा उतना 0 से 1 के बीच में हम इक्वल पार्ट्स उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मेरा डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 0 से 1 के बीच में हम 5 इक्वल पार्ट्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना पार्ट्स 5 इक्वल, तो 5 बराबर भाग में उसको हम बांट लेंगे। तो बांट लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इसमें छोटा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट हम नाम को बांट नहीं रहे, ठीक ना। ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये कितना हो गया 5। समझ में आया, फिर से समझो, नीचे क्या ऊपर वाला क्या था छोटा, डिनोमिनेटर यहाँ पर न्यूमरेटर क्या था छोटा था, इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 0 से 1 के बीच में। ये प्लस वाला था तो इसलिए इधर हम लिए प्लस की तरफ, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है तुम्हारा 5, तो जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना हम 0 से 1 के बीच में क्या कर देंगे, इक्वल भाग में बांट देंगे। तो ये मेरा डिनोमिनेटर कितना था 5 था, इसलिए 0 से 1 के बीच में क्या कर दिए 5 भाग में बांट दिए, तो 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। तो 1 पार्ट्स हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। अब थर्ड स्टेप समझो, ये ऊपर कितना है 3, तो यहाँ से गिनो 3 पार्ट्स कहाँ पे, तो देखो 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हो गया, तो यही मेरा हो गया 3/5। यहाँ पे कोई हम पॉइंट लिख देंगे, जैसे पॉइंट P लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे कि पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 3/5, ठीक। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गया सब लोग यहाँ पे। अब किसको देखेंगे, पहले न्यूमरेटर को। क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हमेशा किसके बीच में करेंगे 0 से 1 के बीच में। प्लस वाला रहेगा तो प्लस की ओर, माइनस वाला रहेगा तो माइनस। फर्स्ट स्टेप ये, तो 0 से 1 तक हम ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है मेरा 5, तो 0 से 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिए, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अगर यहाँ पे 6 रहता तो क्या करते, 6 इक्वल पार्ट्स में करते, 7 रहता तो 7 इक्वल पार्ट्स में, ठीक। उसके बाद फिर मेरा ऊपर कितना है, न्यूमरेटर कितना है 3, तो हम देखेंगे यहाँ से 3 पार्ट्स कहाँ, तो 1 पार्ट यहाँ तक, यहाँ से हुआ 2 और 3, तो यही मेरा क्या हो गया 3/5। तो ये समझ में आएगा। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट लिख देंगे पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 3/5। ये समझ में आया। अब एक और देख लो, अगर माइनस रहेगा तो कैसे, मान लो हम सेकेंड लिए -2/5,
इसको मिटाते हैं, -2/5 -2/5 या -2 यहाँ पे रहने दो, -2/5 हो गया। ठीक, तो ये -2/5 हो गया। तो इसको अब देखो ये क्या चीज़ में तुम्हारा है, माइनस में, इसको हम किधर लेंगे, 0 से इधर। तो तुम इस पर भी रिप्रेजेंट करते हो या फिर दूसरा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ ये हो गया, यहाँ पे हम 0 ले लिए और यहाँ पे -1 ले लिए। ठीक, अब 2 और 5 कौन छोटा हो जाएगा, 2। तो इसको किसके बीच में करेंगे, 0 से 1 के बीच में। तब वही करेंगे, फिर नीचे कितना है 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। अगर 3 रहता तो 3 इक्वल पार्ट्स में, 4 रहता तो 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है ना, यहाँ पर बांट लो, कितना हो जाएगा, 1 पार्ट्स 2 3 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया। ऊपर कितना है 2, देखो ये 1 और ये 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया -2/5। इसको हम कुछ नाम लिख देंगे यहाँ पे Q या कुछ R इस तरह से लिख देंगे, पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स -2/5। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तब ये तुम लोग समझ गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये शुरू कर लो। अब देखो, अब जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा उसके लिए। ठीक ना, अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे 5/3। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर 3। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो अब ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहाँ समझो उसमें क्या था, छोटा था, अब इसमें क्या है, बड़ा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये जो 5/3 है तुमने को पढ़ा होगा पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पहले क्या चीज़ हम करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम करेंगे। ठीक है ना, चेंज करेंगे, यानी कि होल में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या चीज़ कन्वर्ट करेंगे, पहले होल में। ठीक है ना, तो इसको अगर होल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे 1 होल 2/3। ठीक, 1 होल कितना आ जाएगा 2/3। इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे मेरा 5/3 था, इसको हम क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, होल में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद हम इस होल के अकॉर्डिंग इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये होल कितना है 1, जब होल 1 है तो 1 और 2 के बीच में दिखाएंगे। ठीक है ना, कितना होल है मेरा, जितना रहेगा होल ना उससे हम एक एक्स्ट्रा, जैसे होल 1 है तो 1 और 2 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर होल मेरा 2 रहता है तो 2 और 3 के बीच में, अगर और होल मेरा 5 रहता तो 5 और 6 के बीच में, और होल मेरा 7 रहता तो 7 और 8 के बीच में। इस तरह से समझ रहा है यहाँ पे, तो वही हम करेंगे इसमें। तो ये देखो होल कितना है इसका 1, तो इसको हम किसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 और 2 के बीच में। तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब देखो ये तुम्हारा प्लस है कि माइनस में है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको हम इधर लेंगे राइट साइड में। अब देखो तो ये मेरा 1 है, तो इसमें कहाँ तक जाएगा 2 तक, तो 0 से 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 तक हो गया। ठीक, अब फिर ये तो हो गया तुम्हारा 0 से 1 और 2 कर लिए। सेकंड स्टेप समझो, नीचे कितना है 3, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 0 से 1 के बीच में भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 1 से 2 के बीच में भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नीचे मेरा कितना था 3 था इसलिए। ठीक, तो कर लो यहाँ पे, तो बराबर इक्वल पार्ट्स, तो 1 पार्ट्स हो गया, 2 पार्ट्स हो गया, ये 3 पार्ट्स हो गया। फिर 1 से 2 के बीच में देखो, तो ये 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स और ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा इधर कर दी, ये 3 पार्ट्स हो गया ये। ठीक, अब देखो तो ऊपर कितना है 2 है, तो हम यहाँ से देखेंगे 1 से 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, ये तुम कर भी सकते हो और न करेगा तो ऊपर भी चलेगा। ठीक है ना, लेकिन हमको इसको मेनली किसके बीच में दिखाना है 1 और 2 के बीच में, इसलिए तुमको यहाँ पर इसको डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है ना, इसको कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर, तो ये ऊपर मेरा कितना है 2, तो यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 2 पार्ट्स खोजो, तो एक पार्ट्स यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये मेरा हो गया दूसरा पार्ट्स। तो यही तुम्हारा क्या हो गया 5/3, ये हो गया 5/3। इसको हम कोई पॉइंट लिख देंगे, जैसे पॉइंट हम लिख दिए S, हम लिख देंगे पॉइंट S रिप्रेजेंट्स 5/3। इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट S रिप्रेजेंट्स 5/3। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया यहाँ पे, फिर से एक बार देखो लो, जैसे डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर डिनोमिनेटर क्या रहेगा बड़ा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो इसको पहले क्या करेंगे,
मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इसको हम होल को देखेंगे, किसको देखेंगे, होल। अगर होल मेरा 1 है तो 1 और 2 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर होल मेरा 3 आएगा तो 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना। तो मेरा होल कितना था यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम ये 0 से कहाँ तक, देखो तो 1 था तो 1 से 2 के बीच में, तो 0 से कहाँ तक करेंगे 2 तक। ये 0 से 1 ये हो गया, 1 से 2 ये हो गया। नीचे कितना था 3, इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में तुम कर भी सकते हो या ना भी करेगा तो ऊपर चलेगा, लेकिन हमको मिलनी किसके बीच में करना, 1 और 2 के बीच में। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ऊपर कितना है 2, तो देखो 2 दूसरा पार्ट्स कहाँ है, तो 1 पार्ट्स यहाँ तक और यहाँ से 2, तो 1 2, तो यही होगा तुम्हारा 5/3। यहाँ कोई पॉइंट लिख देंगे पॉइंट एस रिप्रेजेंट्स 5/3। तो इस तरह से तुम इसको कर ले। अगर माइनस वाला रहता तो हम क्या करते, 0 से इधर करते, सेम उसी तरह से, ठीक। तो ये हो गया तुम रेशनल नंबर्स को, कोई भी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहेगा तो ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये हो गया तुम लोग, तो तुम लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 और 2 अब बन सकता है इस पे, ठीक है ना। इसको बना के रखते हैं।